औरंगजेब और टीपू सुल्तान इतिहास के ऐसे दो कैरेक्टर हैं जिन्हें कुछ लोग हीरो के रूप में देखते हैं, कुछ लोग विलेन के रूप में, कुछ लोग योद्धा पुकारते हैं, कुछ लोग धर्मांध बुलाते हैं। यह इतिहास के दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आजकल सबसे ज़्यादा बात और चर्चा की जा रही है। इनके नाम पर दंगा फसाद और नफरत की आग तक लगाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया क्योंकि एक वर्ग विशेष के लोगों ने इनके महिमा मंडन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जो दूसरे वर्ग को वो बात खल गई। औरंगजेब और टीपू सुल्तान इतिहास के ऐसे दो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में लोगों को अभी भी बहुत कुछ समझना और जानना पढ़ना बाकी है। कौन थे औरंगजेब? वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से औरंगजेब को हिंदू विरोधी कहा जाने लगा? औरंगजेब का महाराष्ट्र कनेक्शन क्या है? क्या सच में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था? कौन थे टीपू सुल्तान? आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से टीपू सुल्तान के योगदानों को भुलाकर उन्हें हिंदू विरोधी होने का तमगा दिया जा रहा है? क्या सच में टीपू सुल्तान ने धर्मांतर करवाए? आजकल बार बार मध्यकालीन इतिहास को क्यों कुरेदा जा रहा है? और भी बहुत कुछ इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए। कई नई जानकारियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले समझते हैं औरंगजेब के बारे में। मुगल बादशाह शाहजहां के घर में साल 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ। उन्होंने 49 साल तक भारत पर हुकूमत की और उनके शासनकाल में करीब करीब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब के दौर में ही हुआ। 1707 में उनकी मौत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई। इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का खर्च चलाने के लिए टोपी की सिलाई की और हाथ से कुरान लिखा। अब समझते हैं कि औरंगजेब का महाराष्ट्र से कनेक्शन कैसे जुड़ा। असल में देखा जाए तो शाहजहां ने औरंगजेब को महाराष्ट्र में सूबेदार नियुक्त किया था। वो वहां पर कई सालों तक रहे, वहां के समाज और लोगों के बीच रस बस गए। उन्होंने औरंगाबाद क्षेत्र में कई बाग बगीचे बनवाए जिसमें हिमायत बाग, पार्ट कोट प्रमुख नाम है। बादशाह बनने के बाद 1679 से लेकर अपनी मौत यानी कि 1707 तक वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही रहे। इसके पीछे मात्र और एकमात्र कारण था मराठा आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करना। औरंगजेब का पूरा शासनकाल विवादों से भरा रहा। सत्ता हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल किया और बाकी भाइयों से भी युद्ध लड़े। इस युद्ध में राजपूत मनसबदार भी बड़ी तादाद में औरंगजेब के साथ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कुशल योद्धा हैं। उनके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य मजबूत होगा तो उनका अपना भविष्य भी सुनिश्चित और सुरक्षित होगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ी तादाद में मराठा हिंदुओं का भी कत्ल किया, लेकिन मराठा सेना में शामिल मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। इन सब के पीछे एकमात्र कारण था अपनी सत्ता का रक्षा करना, न कि मुसलमानों का हित सुनिश्चित करना। अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रस्ट ने लिखा है कि औरंगजेब की कट्टर छवि के पीछे और अंग्रेज थे। उन्होंने ही लोगों के बीच यह गलतफहमी पैदा की कि वो हिंदू विरोधी थे और मंदिरों को तोड़ा। हालांकि सच्चाई तो यह है कि उन्होंने अपने साम्राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को भी रखा। कुछ इसी तरह का विवादित इतिहास मैसूर के अंतिम बादशाह टीपू सुल्तान की भी है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों से लड़ते हुए मैदान में मारे जाने वाले इकलौते शासक टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हैदर अली के घर में हुआ। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता के मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने फ्रांस के एक्सपर्ट की मदद से रॉकेट बनवाए और उनका इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में की। टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के नाम से भी बुलाया जाता है। उन्होंने टाइगर को अपने शासन के प्रतीक के रूप में भी अपनाया था। इतिहास की किताबों के अनुसार एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे, तभी वहां बाघ उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक जमीन पर गिर गई। वो बिना डरे बिना हारे कोशिश करते हुए बंदूक तक पहुंचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से ही उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा।
टीपू सुल्तान एक ऐसा योद्धा थे जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में अंग्रेजों से पहला युद्ध जीता था। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अंग्रेजों से 3 जंग लड़े। पहले जंग में कामयाबी मिली, दूसरे और तीसरे जंग में हार का सामना करना पड़ा। 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते उनकी मौत जंग के मैदान में हो गई। उनकी लाइन आज भी दोहराई जाती है। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। सच्चाई तो यह है कि 1990 से पहले टीपू सुल्तान को भारत के हर किताबों में देशभक्त राजा के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन 1990 के बाद एक बड़े तबके का रुख टीपू सुल्तान के खिलाफ बदल गया। नया इतिहास पढ़ाया जाने लगा, उनके बारे में गलत सलत बयानबाजी की जाने लगी। सोशल मीडिया ने उनकी छवि को धूमिल करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। अब लोग उन्हें धर्मांतरण कराने वाला, हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला सुल्तान के रूप में जानने समझने लगे हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने बड़ी तादाद में हिंदू मंदिरों को दान दिया, जेवरात और सुरक्षा दी। नियमित रूप से उन्होंने 150 से ज़्यादा मंदिरों की देखभाल के लिए फंड जारी किया। इसका उल्लेख इतिहास की किताबों और उस समय के सरकारी दस्तावेजों में खूब मिलता है। चाहे औरंगजेब हो या टीपू सुल्तान, सबने शासन अपने हितों को देखकर किया। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लिया। इन लोगों का शासन अकेले मुसलमानों का शासन नहीं था, बल्कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, जिसमें हर उस वर्ग का व्यक्ति शामिल था जिसके हित इनके साथ मैच करता था। आज कुछ नेता और राजनीतिक पार्टियां मध्यकालीन राजाओं और बादशाहों का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, लेकिन आम जनता को यह बात जरूर समझना होगा कि इतिहास की बहुत सी चीज़ें भुलानी पड़ती हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं जो आज की दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना चाहिए कि इतिहास में कोई हीरो आप नहीं तलाश सकते, न ही विलेन ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ से अलग करके इतिहास पढ़ेंगे तो समस्या तो होगी ही। दुख की बात यह है कि संदर्भों के साथ इतिहास हम पढ़ना जानते ही नहीं हैं, ना ही कोशिश करते हैं। जानबूझकर हम इतिहास को आज में घसीटते हैं। हमें मध्यकालीन इतिहास में हीरो और विलेन नहीं खोजना चाहिए, न मुसलमानों को न हिंदुओं को। ये लोग उस पीरियड के लोग हैं, उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनकी कमजोरियों से सबक लीजिए। अगर आप इतिहास में ही जिएंगे तो आप न तो अपना आज संवार सकेंगे, न ही आने वाला कल ही बना सकेंगे।